हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास हार्नबिल का 4th चैप्टर, जिसका टाइटल है लैंडस्केप ऑफ द सियोल, आत्मा का भूदृश्य, और जिसके राइटर है नेथाली ट्रूवेराय। चलिए आगे कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर उडावजी। एक आश्चर्यजनक पुरानी कहानी एक चित्रकार के बारे में कहा जाता है, जिसका नाम था उडावजी, हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, जो 8वीं शताब्दी में रहते थे। वाज ए लैंडस्केप कमीशन बाय द टेंग इम्परर जुआंगजो। अब उसका जो अंतिम जो चित्र था या पेंटिंग था, ठीक है, चित्रकारी था, वो किसके बारे में था? लैंडस्केप के बारे में था, मतलब भूदृश्य के बारे में था, मतलब प्राकृतिक चीज़ों के बारे में था। कमीशन बाय द टेंग इम्परर, जो किसके द्वारा आदेश से बनाया गया था? टेंग इम्परर जुआंगजो के आदेश के द्वारा उसको बनाया गया था, पेंटर के द्वारा। टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, किसको सजाने के लिए? जो राजमहल है, पैलेस है, उसके दीवार को क्या करने के लिए? डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए बनाया गया था। द मास्टर हैड हाइडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन। अब जो मास्टर था, जो पेंटर था, वो जो अपने काम को, जो अपना पेंटिंग था, उसको किसके पीछे छिपा दिया था? इस पर्दे के पीछे छिपा दिया था। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि जो एम्परर था, जो बादशाह था, केवल उसे देख सके। फॉर अ लॉन्ग वाइल, लंबे समय तक या काफ़ी देर तक, द एम्परर एडमायर्ड द वर्ल्ड वंडरफुल सीन, जो आश्चर्यजनक जो दृश्य था उस पेंटिंग में, उसकी प्रशंसा करते हुए लंबे समय तक खड़ा रहा या प्रशंसा करता रहा वो, ठीक है। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, जिसमें क्या था? किसको ढूंढते हुए? डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, मतलब उसको देखते हुए, ढूंढते हुए फॉरेस्ट, जंगल को। हाई माउंटेन, जिसमें हाई माउंटेन थे, ऊंचे ऊंचे पर्वत थे। एंड वाटरफॉल, झरने थे। क्लाउड्स फ्लोटिंग इन द इमेंस स्काई, और उस पेंटिंग में क्या था? जो विशाल, इमेंस मतलब होता है विशाल, जो आसमान में जो बादल जो है क्या हो रहे थे? फ्लोटिंग हो रहे थे, बह रहे थे इधर उधर। मेन आर हिलीपैड्स, और जो पहाड़ियों के रास्तों में एक आदमी का भी दिखाई दे रहा था। मेन ऑन हिलीपैड्स, बर्ड्स इन फ्लाइट, और उसमें पक्षियों को उड़ते हुए दिखाई दे रहा था उसमें चित्र में। लुक शायर, सेड द पेंटर ने कहा, चित्रकार ने कहा, लुक शायर, देखिए महाराज। शायर मतलब श्रीमान, ये बोल सकते हैं, महाराज बोल सकते हैं, देखिए महाराज। इन दिस केव, इस गुफा में, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, जो माउंटेन है, जो पर्वत है, उसके तलहटी में, फुट मतलब तलहटी बोल सकते हैं, ठीक है। ड्वेल्स अ स्पिरिट, अब ड्वेल मतलब होता है निवास करना, और स्पिरिट मतलब होता है एक आत्मा। अब पेंटर कहता है कि इस जो माउंटेन है, पर्वत की जो उसका तलहटी है, उसमें एक गुफा है, जिसमें एक आत्मा जो है निवास करता है। द पेंटर क्लेप्ड हीज हैंड्स, अब उसके बाद जो चित्रकार है वो अपने हाथों से ताली बजाता है, हिज हैंड्स, ताली बजाता है। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, अब जो गुफा का जो दरवाज़ा है वो क्या हो जाता है? खुल जाता है। इंट्रेंस मतलब होता है दरवाज़ा। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, अब जो अंदर का दृश्य था वो क्या था? बिल्कुल एकदम शानदार था, स्प्लेंडेड था। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। प्लीज़ लेट मी शो योर मेजेस्टी, कृपया मुझे दिखाने दो। योर मेजेस्टी मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे, तुम्हारे महाराज को मुझे दिखाने दो। मेजेस्टी द वे, रास्ता दिखाने दो। प्लीज़ लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे, रास्ता मुझे तुम्हारे किसको? महाराज को दिखाने दो। द पेंटर इंटर्ड द केव, अब जो पेंटर था, चित्रकार था, वो गुफा में प्रवेश किया। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, अब जैसे ही वो अंदर गया तो उसका जो पीछे जो सामने का दरवाज़ा था, जैसे ही वो गया तो उसके पीछे में ही उसके दरवाज़ा जो है क्या हो गया? बंद हो गया। द एंट्रेंस बी क्लोज बिहाइंड हिम एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव अटर वर्ड, अब बिना आश्चर्यचकित हुए पहले, मतलब बिफोर एस्टोनिश्ड, आश्चर्यचकित हो गए पहले वो, कौन? एम्परर जो है, और कोई भी मतलब हलचल नहीं कर पाए। कुड मूव और अटर वर्ड, और इतना आश्चर्यचकित हो गए कि अपनी जगह से हिल नहीं पाए और एक शब्द भी नहीं कह पाए। अटर मीन्स होता है कहना, अब एक शब्द भी वहाँ पे कुछ नहीं बोल पाए। द पेंटिंग हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल, अब जो पेंटिंग था,
चित्र था वो क्या हो गया, अपने दीवार से क्या हो गया, दीवार से गायब हो गया। ठीक है, वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल, नॉट अ ट्रेस ऑफ वुडाउजीज ब्रश वाज लेफ्ट। अब कोई भी निशान, ट्रेस मतलब निशान बोल सकते हैं, कोई भी निशान जो है वुडाउजी के ब्रश तक का भी नहीं था। ठीक है, एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। और जो कलाकार था उस दुनिया में उसको कभी भी दिखाई नहीं पड़ा, इस दुनिया में फिर कभी नहीं दिखाई दिया। सी अगेन इन दिस वर्ल्ड। सच स्टोरीज प्लेड इन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। अब क्लासिकल एजुकेशन मीन्स होता है पारंपरिक शिक्षा। ऐसी कहानियाँ जो है जो चीन के जो पारंपरिक जो शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भाग है। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनीज क्लासिकल एजुकेशन। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी। अब जो बुक पुस्तकें थी कन्फ्यूशियस और जुआंगजी आर फुल ऑफ देम, इनमें से भरा पड़ा था, इसमें बहुत से ऐसे कहानी थे। किसमें? कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन। अब डिसाइपल मतलब होता है शिष्य। अब ऐसे जो है ये किस में सहायता करते हैं? दे हेल्प द मास्टर, मतलब गुरु को अपने शिष्यों को सही मार्ग में भेजने के लिए, सही मार्ग दिखाने के लिए क्या करते हैं? सहायता करते हैं। टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन। बियॉन्ड द एनेक्डोट। एनेक्डोट मतलब होता है दंत कथा या पुरानी कहानी जो है उसको दंत कथा बोल सकते हैं, एनेक्डोट या दंत कथा कहा जाता है इसको। ठीक है, इसको इंग्लिश में एनेक्डोट कहा जाता है। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग इन द स्पिरिट इन। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि इसकी तो बोल सकते हैं यहाँ पे बियॉन्ड द एनेक्डोट। ठीक है, जो पुरानी कहानी से अलग, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट, मतलब किसको रिवीलिंग मतलब क्या होता है? प्रकट करना। किसको प्रकट करता है ये? डीपली मतलब गहराई से। किसके बारे में? ये जो है इससे किससे से आगे बढ़कर ये जो है उस भावना को स्पिरिट मतलब यहाँ पे भावना बोल सकते हैं। ठीक है, स्पिरिट मतलब क्या होता है? आत्मा भी होता है, और स्पिरिट यहाँ पे स्पिरिट का अर्थ होगा भावना। तो उस भावना को गहन रूप से प्रकट करता है। ठीक है, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन। विच आर्ट वाज कंसिडर्ड। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि पुरानी इस कहानी से या पुरानी दंत कथा से बढ़कर वे इस भावना को गहन रूप में प्रकट करती है, रिवील करती है। विच आर्ट वाज कंसिडर्ड, जिसमें कला को समझा जाता था। कंट्रेस्ट दिस स्टोरी, इस कहानी की तुलना में। और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर, एक अन्य कहानी, प्रसिद्ध कहानी जो है प्रसिद्ध था एक और चित्रकार के बारे में। हु वुडंट ड्रा द आई ऑफ ड्रैगन, जो ड्रैगन के आँख को नहीं बनाता था, नहीं बनाया। ही हैड पेंटेड, जिसमें एक चित्रकारी किया, और उस चित्रकारी में जो है उसमें उस चित्र में जो है उस पेंटर ने किसका चित्र बनाया? ड्रैगन का, और उसके आँख को नहीं बनाया। फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, इस डर से कि उस चित्रकारी से, उस पेंटिंग से, उस चित्र से जो वह उड़ कर चला जाएगा करके वो क्या करता है? उसकी आँख को नहीं बनाता है। विथ एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यह कहानी जो है मेरे नेटिव मतलब होता है जन्म स्थान। ठीक है, अब ये कहानी जो है मेरे जन्म स्थान फ्लैंडर्स से पुराना है। विथ एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव, जिसको मैं क्या पाता हूँ? सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला। ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, जो पश्चिमी पेंटिंग है, चित्रकारी है, उसका सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने वाला मानता हूँ इस कहानी को। ठीक है, जो फ्लैंडर में था। इन 15th सेंचुरीज एंटवर्प अ मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंटन मेट्सिस फेल इन लव विथ ए पेंटर्स डॉटर। अब 15वीं शताब्दी की बात है। एंटवर्प में एक मास्टर ब्लैक स्मिथ था, मतलब अपने काम में एक मास्टर मतलब कुशल ब्लैक स्मिथ था। ब्लैक स्मिथ मतलब होता है लोहार था। कॉल्ड क्विंटन मेट्सिस, जिसका नाम क्या था? क्विंटन मेट्सिस था। फेल इन लव विथ ए पेंटर्स डॉटर, जो है एक पेंटर के, जो चित्रकार के पुत्री से क्या करता है? प्यार में पड़ जाता है। फेल इन लव विथ ए पेंटर्स डॉटर। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन। वह उसके पिता जो है, उस लड़की के पिता जो है, जो एक पेंटर था, क्या करता है? स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करता है। सन इन लॉ मतलब सन इन लॉ के रूप में उसको स्वीकार नहीं करता है अपना दामाद के रूप में। इन सच प्रोफेशन, ऐसे प्रोफेशन में।
जो क्या था वो ब्लैक स्मिथ था, लोहार था। तो ऐसे प्रोफेशन वालों को वो जो है अपने सन इन लॉ के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता है। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो। फिर वो चित्रकार के स्टूडियो में जो क्विंटन था, ब्लैक स्मिथ था, वो जो क्या करता है चुपके से, स्नीक्ड मतलब होता है चुपके से अंदर जाता है, किसके, पेंटर के स्टूडियो में चुपके से अंदर जाता है। एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। और उसके लेटेस्ट पैनल में क्या करता है, एक मक्खी का, अ फ्लाइंग, ठीक है, एक मक्खी का क्या करता है, चित्रकारी करता है, चित्र बनाता है। विथ सच डेलिकेट रियलिज्म, जो कैसा था, एकदम सटीक यथार्थ था, ठीक है। दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वाट। अब स्वाट मतलब क्या होता है, स्वाट मतलब हो सकते हैं भगाने का प्रयास करना, ठीक है। तो दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वाट इट अवे बिफोर। इससे पहले क्या करता है, वो पहले क्या करता है, उसको भगाने की कोशिश करता है, ठीक है। मास्टर ट्राई टू स्वाट इट अवे, उस मक्खी को भगाने की कोशिश करता है। बिफोर ही रियलाइज व्हाट हैड हैपन। अब जब उसको मालूम होता है, पहले मालूम नहीं था, तो उसको क्या करता है, हम भगाने की कोशिश करता है मक्खी बैठा करके। तो ही रियलाइज व्हाट हैपन, फिर उसको महसूस होता है, यह जानकारी होता है कि क्या उसके साथ घटित हुआ है, या क्या घटना घटित हुआ है, ठीक है। विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। अप्रेंटिस मतलब होता है प्रशिक्षु, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला। तो क्विंटन था, जो मेट्सिस ब्लैक स्मिथ था, क्विंटन मेट्सिस, उसको क्या करते हैं, तुरंत जो है वो पेंटर जो है अपने प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार कर लेता है। एडमिटेड इन एस एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो, अपनी स्टूडियो में एक प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार कर लेता है। ही मैरिड हिज बिलॉव्ड। अब वो जो है, जो ब्लैक स्मिथ था, मतलब क्विंटन मेट्सिस जो है, उस अपने प्रेमिका से, मतलब पेंटर के जो बेटी से, उसको क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। हिज बिलॉव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑन ऑफ हिज एज। और वो जो है अपने एज का, अपने युग का सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक जो है बन जाता है। वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज। दीज टू स्टोरीज इलुस्ट्रेट व्हाट इज फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव। अब ठीक है, ये दो कहानियाँ जो हैं, ये दो कहानियाँ जो हैं, यह दिखलाते हैं, दीज टू स्टोरीज इलुस्ट्रेट, इलुस्ट्रेशन मतलब दिखाना या वर्णन करना, यह दिखाते हैं कि व्हाट इज फॉर्म ऑफ आर्ट, मतलब जो कुछ भी, जो कला का जो रूप है, व्हाट इज फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव, जो कला का रूप है वो हमको क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, और क्या रूप पाने की कोशिश कर रहा है। ट्राइंग टू अचीव, अचीव मतलब प्राप्त करना, कला जो है क्या उपलब्धि या अचीव, जो प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, इज ट्राइंग टू अचीव अ परफेक्ट, एक संपूर्ण। मतलब ये दो कथाएं दिखलाती हैं कि कला का हर रूप क्या पाने की कोशिश कर रहा है। इच फॉर्म मतलब हर रूप जो है क्या पाने का कोशिश कर रहा है। अ परफेक्ट एक पूर्ण, इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस मतलब हो सकते हैं भ्रांतिपूर्ण समानता, या बोल सकते हैं एक रूपता। इन यूरोप, जो यूरोप में था, द इसेंस ऑफ सार या तत्व होता है, द इसेंस ऑफ इनर, सार या सत्व बोल सकते हैं, द इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। जो दूसरी ओर एशिया के आंतरिक, ठीक है, एशिया के आंतरिक, इनर, आंतरिक जीवन, इनर लाइफ, आंतरिक जीवन और भावना का सत्व है, ठीक है, भावना को दिखाती है। द इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, ठीक है। जो यूरोप में जो क्या था, एक संपूर्ण भारतीय समानता जो यूरोप में है। चाइनीज स्टोरी, इस कथा में, इस जो चाइनीज कथा था, इस चीनी कथा में, यह कहानी में, द एम्परर कमीशन अ पेंटिंग एंड अप्रिसिएट इट्स आउटर अपीयरेंस। बादशाह जो है एक पेंटिंग बनाने का आदेश देता है, और उसके बाहरी स्वरूप का क्या करता है, अप्रिसिएट मतलब प्रशंसा करना, अपीयरेंस मतलब बाहरी स्वरूप, ठीक है, आउटर अपीयरेंस मतलब बाहरी स्वरूप का क्या करता है, प्रशंसा करता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, किंतु एक कलाकार ही प्रकट करता है अपने काम की सच्चा जो अर्थ है उसको प्रकट करता है। द इम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही वाज कनक्योर्ड। अब इम्परर बादशाह जो है, टेरिटरी मतलब तो क्षेत्र, अपने क्षेत्र में शासन करता है जिसको वह जीता रहता है, ही हैज कनक्योर्ड। बट ओनली द आर्टिस्ट नो द वे विथ हिम, किंतु एक कलाकार ही उसके अंदर रास्ता जो है उसको पता रहता है, वे विथ हिम। लेट मी शो द वे
मुझे रास्ता दिखाने दो। द दाओ, जब पेंटिंग को राजा देखता रहता है तो उसको कहता है कि मुझे राजा को, पेंटर कहता है मुझे राजा को रास्ता दिखाने दो। लेट मी शो द वे द दाओ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पेथ आर मेथड। अब दाओ एक वर्ड जिसका अर्थ होता है दोनों, पैथ आर मेथड रास्ता या तरीका, और क्या होता है पहला हुआ पैथ आर द मेथड रास्ता और तरीका, और द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, और बोल सकते हैं ब्रह्मांड की, यूनिवर्स मतलब विश्व की या ब्रह्मांड की रहस्यमयी, मिस्टीरियस मतलब होता है रहस्यमयी कला या लीला, ठीक है, यह काम बोल सकते हैं मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स। द पेंटिंग इज गॉन, पेंटिंग जो है क्या हो गया, पेंटिंग तो अब नहीं रहा, द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल, किंतु जो कलाकार है अपने लक्ष्य पर क्या हो गया, पहुंच गया था। रीच्ड हिज गोल, अपने लक्ष्य पर पहुंच गया या अपनी मंजिल पा गया। बियॉन्ड एनी मटीरियल्स अपीयरेंस, बिना किसी भौतिक उपस्थिति से आगे, बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, उपस्थिति से, भौतिक, मटेरियल मतलब भौतिक होता है, और उपस्थिति, अपीयरेंस मतलब उपस्थिति, तो कि बिना किसी भौतिक उपस्थिति से आगे। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view. पारंपरिक जो चीनी का प्राकृतिक दृश्य का जो चित्रकला है, जो चित्र है, इज नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू, मतलब क्या एक्चुअल व्यू मतलब जो वास्तविक व्यू है उसको रिप्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है, पुनः नहीं दिखाता। एस वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसे कि पश्चिमी जो फिगरेटिव प्रतीकात्मक पेंटिंग रहता है वो दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे तुलना किया है जो पश्चिमी पेंटिंग है और जो चाइनीज़ पेंटिंग है उसके बीच में तुलना किया गया है। जो चाइनीज़ पेंटिंग होता है वो जो है प्राकृतिक दृश्य का वैसा नहीं दिखाता जैसे कि पश्चिमी फिगरेटिव पेंटिंग रहता है। वेरियस द यूरोपियन पेंटर वांट्स टू यू टू बोरो हिज आइज, जबकि जो यूरोप के पेंटर है, चित्रकार है, वो क्या चाहता है कि हम उसकी आंखों को उधार ले। कहने का मतलब है कि हम उसकी दृष्टिकोण से देखें एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सा इट, और हम लोग एक पर्टिकुलर खास प्राकृतिक दृश्य को देखें जैसे कि वह देखता है। फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, एक खास स्पेसिफिक एंगल मतलब एक खास एंगल से, कोण से। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, और जो चाइनीज पेंटर है, जो चाइनीज चित्रकार है, वो जो है किसको नहीं, सिंगल व्यू पॉइंट मतलब एकमात्र दृष्टिकोण को नहीं चूज करता, नहीं चुनता है। हीज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन, और उसका जो प्राकृतिक दृश्य रहता है वो बिल्कुल वास्तविक नहीं होता जिस प्रकार का यूरोप का रहता है, जैसे कि तैसा बना देते हैं, ठीक है। एंड यू कैन इंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, आप जो है इसमें चाइनीज़ पेंटिंग में कहीं से भी इंटर कर सकते हैं, कहीं से भी ट्रेवल कर सकते हैं। देन ट्रेवल इन इट, द आर्टिस्ट क्रिएट अ पैथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन, और जो कलाकार है वो क्या करता है, क्रिएट करता है, पैदा करता है रास्ता, फॉर योर आइज हमारे आँखों के लिए, टू ट्रेवल अप एंड डाउन कि हम उसको ऊपर से नीचे तक देख सके, कहीं से भी ट्रेवल कर सके। देन बैक अगेन, फिर वापस आ जाएगा, फिर वापस भी आ जाए इन ए लीजरली मोमेंट, अपने सुखद के पल में। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, और यह जो है और अधिक सच हो जाता है किस टाइप के केस में, जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, जो मुड़ने वाला जो पेंटिंग रहता है, स्क्रॉल जो कागज़ से बना रहता है, जो फोल्ड हुआ रहता है, ठीक है, खुलता है दोनों तरफ से। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग, जिसमें जो भी एक्शन होता है उसमें स्लोली होता है, ठीक है, स्लोली ओपनिंग एंड सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, और जो सेक्शन रहता है पेंटिंग का जो भाग रहता है, अलग अलग सेक्शन रहता है, स्लोली क्या होता है, ओपन होता है। देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन द अदर, फिर क्या होता है, मुड़ते हुए, रोलिंग होते हुए दूसरी दिशा में चला जाता है, अप टू मूव ऑन द अदर, ठीक है। इट्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम, जो समय का पहलू को जोड़ता है। विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जो अन्य प्रकार के जो अन्य पेंटिंग के रूप है उसमें जो है अननोन रहता है, ठीक है, जिसमें हमको पता नहीं चलता, अपरिचित रहता है। इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग इट आल्सो रिक्वायर्ड द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, और ये जो पेंटिंग जो है, ठीक है, क्या चाहता है, एक रिक्वायर्ड मतलब जो किसी एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब सक्रिय भागीदारी भी चाहता है, किसकी, देखने वाले का, ऑफ द व्यूअर, हु डिसाइड एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल, और वो डिसाइड करता है, जो देखने वाला डिसाइड करता है कि किस गति से क्या करे, उसमें किस गति से
उसमें ट्रेवल करे, डिसाइड टू व्हाट पेस ही विल ट्रेवल टू थ्रू द पेंटिंग, पेंटिंग में किस गति से वो देखना चालू करे। और ठीक है, अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एस वेल एस मेंटल, जो पार्टिसिपेशन होता है वो फिजिकल भी होता है, उसमें जो पेंटिंग को देखने वाले होते हैं फिजिकल भी पार्टिसिपेशन रहता है और मेंटल भी रहता है। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वांट टू यू टू बोरो हिज आइज, बल्कि जो चाइनीज़ पेंटर है, चाइनीज़ चित्रकार है, वो नहीं चाहते कि हम उसकी आँखों को उधार ले। ठीक है, बोरो हिज आइज कहने का मतलब क्या है कि हम उसकी दृष्टिकोण से देखें। ठीक है, जो चाइनीज़ पेंटिंग है ये नहीं चाहते कि हम उसके दृष्टिकोण से देखें, बल्कि जो यूरोप की पेंटिंग है और जो चित्रकार वो चाहते हैं कि हम उसके दृष्टिकोण से देखें कोई भी चित्र को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चाइनीज़ पेंटिंग और यूरोप की पेंटिंग के बीच में क्या किया गया है, तुलना किया गया है कि चाइनीज़ पेंटिंग कैसे होता है और यूरोप की पेंटिंग कैसे होता है। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज, ही वांट्स यू टू इंटर हिज माइंड, वह चाहता है कि हम अपने माइंड से इंटर करें। ठीक है, मतलब पेंटिंग को देखना चालू करें, उसमें देखने के लिए घुसे। ही वांट्स यू टू इंटर हिज माइंड, द लैंडस्केप इज एन इनर वन, और जो प्राकृतिक दृश्य रहता है वो आंतरिक रहता है, स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक रहता है। ठीक है, आध्यात्मिक रहता है। ठीक है, अध्यात्म से संबंधित रहता है। एंड कंसेप्चुअल स्पेस, और उसमें जो है वैचारिक जो जगह रहता है, वैचारिक संकल्प का जो जगह रहता है। कंसेप्चुअल अंतराल मतलब जो कंसेप्चुअल स्पेस है, जो वैचारिक है, जो कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई, यह विचार जो है सेंसुई के रूप में व्यक्त किया जाता है। लिटरेरी माउंटेन्स वाटर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, लिटरेरी मतलब होता है शाब्दिक, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पर्वत जल। विच यूज्ड टू टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, जो साथ साथ व्यक्त किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है किस शब्द के रूप में, लैंडस्केप भूदृश्य के रूप में। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, जिसमें दो तत्व जो है, एलिमेंट जो है जिसका इमेज रहता है। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट टू कम्प्लीमेंट्री पोल्स, जो पूरक ध्रुव को, कम्प्लीमेंट्री पोल्स मतलब होता है पूरक ध्रुव को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। रिफ्लेक्टिंग द दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, जो रिफ्लेक्टिंग करता है, रिफ्लेक्टिंग मतलब होता है बताना, जो यूनिवर्स के, विश्व के दो डाओइस्ट विचार को बताता है। द माउंटेन इज यांग, पर्वत जो है यांग है। रीचिंग वर्टिकली, जो है सीधा स्वर्ग की ओर जाता है। स्टेबल, जो स्थिर, क्या रहा, स्थिर रहता है, गर्म रहता है। एंड ड्राई इन द सन, और सूर्य की रोशनी में क्या रहता है, सूखा रहता है। वाइल द वाटर, अब जो वाटर जो है वो किसको शो करता है, वाइल द वाटर, जबकि वाटर जो है इन है। हॉरिजॉन्टल, जो क्या रहता है, समांतर रहता है। एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, और ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी पर क्या कर रहा है, आराम कर रहा हो, रेस्ट कर रहा हो। फ्लूइड, और क्या हो, द्रव्यमान हो। मॉइस्ट हो, गीला हो, और ठंडा। ठीक है, मॉइस्ट एंड कूल। द इंटरेक्शन ऑफ द इन, और इन का जो अंतःकरण है, अंतःक्रिया है, इंटरेक्शन है। द रिसेप्टिव होता है, रिसेप्टिव मतलब हो सकता है ग्रहणशील का भाव रहता है इसमें। और वो जो क्या है रहता है, यूनिवर्सल एनर्जी, जो सार्वभौमिक ऊर्जा के पहलू मतलब फेमिनाइन पहलू को, स्त्रीलिंग पहलू को क्या करता है, वो शो करता है। ठीक है, नारी जाति की पहलू को शो करता है। एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग, और इसके बदले इसके काउंटर पार्ट, इसकी अपेक्षा जो यांग है। ठीक है, जो पर्वत के लिए इसको उपयोग किया गया है। और इन जो है जल के लिए। एक्टिव एंड मैस्कुलिन, और जो क्रियाशील रहता है और क्या रहता है, मैस्कुलिन मतलब पुरुष जाति को शो करता है। ऑफ कोर्स फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म, जो फंडामेंटल जो सार्वभौमिक या मौलिक जो विचार है डाओइज्म का, उस दौर का है। ठीक है, इज ऑफ कोर्स ऑफ फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म, व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एंड एसेंशियल थर्ड एलिमेंट। ठीक है, जिसको क्या समझा जाता है, ओवरलुक्ड मतलब होता है माना जाता है, या मतलब जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, जिसे थर्ड एलिमेंट मतलब तीसरा तत्व के रूप में, आवश्यक तीसरा तत्व के रूप में क्या कर देते हैं, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ओवरलुक्ड मतलब होता है नज़रअंदाज करना। ठीक है, व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट। द मिडिल वाइड
वेयर देयर इंटरेक्शन टेक प्लेस। अब मध्य में जो शून्य है वॉइड मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे शून्य, जहाँ देयर इंटरेक्शन एसेंशियल टेक्स प्लेस, जहाँ उसका अंतःकरण जो है क्या होता है टेक प्लेस चलता है, टेक प्लेस मतलब ग्रहण करता है या फिर चालू होता है। दिस कैन बी कंपेयर विथ ए योगिक प्रैक्टिस। इसको किससे कंपेयर तुलना किया जा सकता है? दिस कैन बी कंपेयर विद द योगिक प्रैक्टिस, मतलब जो प्राणायामिक अभ्यास है, योगिक अभ्यास है, उसके साथ तुलना किया जा सकता है। जैसे प्राणायाम, जिसमें क्या होता है ब्रीथ इन, अंदर सांस लिया जाता है, फिर रोका जाता है, रिटेन किया जाता है, ब्रीथ आउट, फिर जो है सांस को बाहर निकाला जाता है। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज वाइड, और जो सस्पेंशन है जो लंबित है, सस्पेंशन मतलब बोल सकते हैं जो रुकावट है किसका, जो सांस का जो रुकावट है, ब्रीथ इज द वाइड, जो क्या है शून्य है। वेयर मेडिटेशन अक्यूर, जहाँ शून्य से क्या होता है जो मेडिटेशन होता है, जो ध्यान होता है वो क्या होता है ध्यान जो है घटित होता है। द मिडिल वाइड इज एसेंशियल, जो शून्य का जो वाइड है, शून्य का जो बीच का जो शून्य है वो आवश्यक है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, और इसके बिना जो है कुछ नहीं हो सकता। हेंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट, इसलिए जो है सफ़ेद रंग का जो है बहुत ज़्यादा इस प्रकार महत्वपूर्ण है। अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, जो क्या होता है इसलिए श्वेत रंग की महत्ता है, जो चीनी मनोरम दृश्य को, चाइनीज लैंडस्केप मनोरम प्राकृतिक दृश्य को क्या करता है पेंट न किया गया अंतराल है। अनपेंटेड स्पेस मतलब पेंट न किया गया हो अंतराल है या जगह है। दिस इज आल्सो वेयर मैन फाइंड अ फंडामेंटल रोल, और यह वो भी है जिसमें यह वही स्थान है जहाँ मनुष्य जो है एक मूलभूत जो है भूमिका मिलती है, मनुष्य को एक क्या बोल सकते हैं मूलभूत भूमिका मिलती है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, और उस जगह में के बीच में क्या है, किसके बीच में है, वह जगह जो है स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में है। ही बिकम्स द कंडुइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। अब यहाँ पे कंडुइट मतलब होता है, कंडुइट मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे वाहक, ठीक है, या कड़ी बोल सकते हैं। ही भी किसके बीच में कड़ी बनता है, ही सूर्य और पृथ्वी के बीच में कड़ी बनता है। ही बिकम्स द कंडुइट ऑफ कम्युनिकेशन, जो दोनों पोल, जो स्वर्ग और यहाँ पे बोला गया कंडुइट ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, जो विश्व का जो दो ध्रुव है, ठीक है, एक यहाँ पे स्वर्ग को बोल दिया गया है और दूसरा जो है पृथ्वी के बीच में संचार की कड़ी का भाव है, संचार की कड़ी है को संचार की कड़ी का बनता है। ही बिकम्स द कंडुइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। हीज प्रेजेंस इज एसेंशियल, उसकी उपस्थिति जो है आवश्यक है। इवन इफ इट इज ओनली सजेस्टेड, यह केवल यही जो है यह जो है प्रस्तावित है। इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, फार फ्रॉम बीइंग लास्ट आर ऑपरेट बाय द लॉफ्टी पीक्स, और जो है किससे अलग, जो ऊंची चोटियों के दबाव और खोए हुए, जो ऊंची चोटियों के दबाव और खोए हुए, ठीक है, की अपेक्षा, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और प्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, जो ऊंची चोटियों में खो जाने या दब जाने की अपेक्षा। फ्रांसिस चेंग्स, ही इज फ्रांसिस चेंग वंडरफुल एक्सप्रेशन, जो क्या है, जो फ्रांसिस चेंग है की अद्भुत अभिव्यक्ति के अनुसार, वंडरफुल एक्सप्रेशन के अनुसार वह है द आई ऑफ द लैंडस्केप, वो क्या है परिदृश्य की आँख, ठीक है, या भूदृश्य की आँख, द आई ऑफ द लैंडस्केप। गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, अब यहाँ पे राइटर जो है आउटसाइडर आर्ट, जो बाहरी कला के बारे में बता रहे हैं। व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डुफूफेट मुटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द आर्ट ब्रूट इन 1940s, जब 1940 में जब फ्रांस का पेंटर जिनका नाम था जीन डुफूफेट ने बाहरी कला के जो अवधारणा को समझाया था। द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी वाज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अब ऐसी कला जो है अप्रशिक्षित लोगों की जो है क्या रहता है, कला होता है जिसमें कम लोग रुचि लेते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जिसमें कम लोग रुचि लेते हैं। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल बिगिनिंग, जो प्रारंभ से ही क्या रहता है
वेल्ड रहता है, मतलब छिपा हुआ माना जाता है लगभग। आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली। जो आउटसाइडर आर्ट है, बाहरी कला का जो कला है, धीरे धीरे जो है सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला, ठीक है, अपना क्षेत्र फैलाने वाला, ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो समकालीन रुचि में क्या था, आर्ट इंटरनेशनली, जो अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान कला के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से फैलती हुई लोगों के बीच का क्षेत्र बनता जा रहा था। दिस जेनर इज डिस्क्राइब एज द आर्ट ऑफ दोज, यह कला, यह विधा जो डिस्क्राइब किया जाता है, वर्णन किया जाता है किसके रूप में, एक कला के रूप में, उन लोगों की कला के रूप में हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट, जिसे कलाकार होने का अधिकार नहीं है, एज दे हैव रिसीव नो फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि उन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग मतलब बोल सकते हैं औपचारिक प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है। येट सो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, और फिर भी वो अपना जो कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने अंतर के भाव का, ठीक है, आर्टिस्टिक इंसाइट, और अपने अंतः कलाकार को प्रदर्शित कर रहे हैं। देयर वर्क आर स्टिमुलेटिंग कंट्रेस्ट, अब उसका देयर वर्क आर ए स्टिमुलेटिंग कंट्रेस्ट, स्टिमुलेटिंग मतलब बोल सकते हैं जो प्रेरक या स्फूर्तिदायक, और कंट्रेस्ट मतलब होता है विरोध, ठीक है। अब मेन स्ट्रीम मतलब होता है मुख्य धारा, और ऑफरिंग्स मतलब होता है अर्पण करना। देयर वर्क आर ए स्टिमुलेटिंग कंट्रेस्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स, उनके कार्य जो है बहुत सी प्रमुख कलाओं को एक उत्तेजनापूर्ण विरोध प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, जो उनका आंतरिक प्रदर्शन है, स्टिमुलेटिंग कंट्रेस्ट। अराउंड द टाइम डुफू फेट वाज प्रोपाउंडिंग हीज कॉन्सेप्ट, अब अराउंड द टाइम, जो आगे बढ़कर, अराउंड द टाइम समय के साथ जो है, प्रोपाउंडिंग मतलब क्या होता है, बताना, ठीक है, प्रोपाउंडिंग मतलब प्रचार करना बोल सकते हैं। उस समय जो डुप्लिकेट जो है, अराउंड द टाइम, उस समय जो है डुप्लिकेट वाज प्रोपाउंडिंग हिज कॉन्सेप्ट, अपने विचार का प्रचार कर रहा था। इन इंडिया एन अनट्यूटर्ड जीनियस, एक अप्रशिक्षित जीनियस मतलब हो सकते हैं यहाँ पे प्रतिभाशाली व्यक्ति, एक अप्रशिक्षित प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है, वाज क्रिएटिंग पैराडाइज, एक स्वर्ग का निर्माण कर रहा था, कहाँ पे, भारत में, इन इंडिया में। ईयर्स एगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल, जो एक छोटा सा जंगल का हिस्सा को, ठीक है, जो छोटा सा, जो वर्षों पूर्व जंगल के छोटा सा ही एक भाग को, जिससे वह क्या कर रहा था, दैट ही बिगेन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन स्कल्प्टेड विद द स्टोन। अब जो है वर्षों पूर्व जंगल के का छोटा सा एक भाग, जिसे वह साफ कर बगीचा क्या कर रहा था, जंगल बिगेन टू क्लियरिंग मेक हिमसेल्फ अ गार्डन, एक बगीचा का निर्माण कर रहा था, ठीक है, बगीचा का बना सके, जिससे वो बगीचा बना सके जो पत्थरों से गढ़ा हुआ था, जो हिमसेल्फ गार्डन बी स्कल्प्टेड विथ स्टोन, जो किससे, पत्थरों से क्या हुआ था, बना हुआ था, ठीक है, स्कल्प्टेड था, ठीक है, ये बोल सकते हैं पत्थरों से गढ़ा हुआ था। रिसाइकल मटेरियल इज नॉन टू द वर्ल्ड टुडे इज द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़, जो पुनर्चक्रित जो मटेरियल्स से बना हुआ, मतलब जो वेस्ट मटेरियल से बना हुआ गार्डन है, जो चंडीगढ़ में है, जो विश्व में उसको रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड टुडे नॉन टू द वर्ल्ड टुडे इज द रॉक गार्डन, इट्स 80 ईयर ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर, और उसके 80 साल के क्रिएटर, निर्माता और निर्देशक है नेक चंद है, इज नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट, जिन्हें क्या किया जाता है, जिन्हें सबसे बड़े बाहरी कला का योगदाता के रूप में सम्मान दिया जाता है, कहाँ पे, भारत में सबसे बड़े आउटसाइडर, बाहरी कला के योगदाता के रूप में इसको माना जाता है। द 50th इशूज स्प्रिंग 2005 ऑफ रॉ विजन, यूके बेस्ड मैगजीन पायनियर मतलब होता है आगे आना, इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन। अब जब रॉ विजन इंग्लैंड की एक पत्रिका जो बाहरी कला के प्रकाशन में सबसे आगे है, उसके 50वें अंक में, ठीक है, उसके 50th इशू 50वें अंक में उसको क्या किया, स्प्रिंग 2005 में नेक चंद के मुख्य रूप से उसको डाला गया फीचर्स नेक चंद एंड हीज रॉक गार्डन स्कल्पचर्स वुमेन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इशू कवर, और उसकी वर्षगांठ के अंक वाले मुख्य पृष्ठ पर उसकी मूर्तिकला वुमन बाई द वाटरफॉल्स मतलब झील के पास बनाई गई औरतें दिखलाई गई है।
Notion of the art brut or raw art was of works that were in their raw state as regards culture and artistic influence। जो आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट है, जिसको हम लोग अपरिपक्व कला कहते हैं, ठीक है, का विचार ऐसी कलाओं के रूप के बारे में था जो सांस्कृतिक और कलात्मक, सांस्कृतिक कल्चर मतलब सांस्कृतिक और कलात्मक इन्फ्लुएंस, ठीक है, आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस कलात्मक प्रभावों के अपरिपक्व दौर में था, ठीक है, ड्राई स्टेट में था, अपरिपक्व दौर में था। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कोई चीज़ और हर चीज़, फ्रॉम एन टीन, जो किससे बना था, टीन से, टीन आर टू सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट। जो टीन का सिंक है या ब्रोकन डाउन, जो भी कार का जो टूटा हुआ पार्ट है, वो जो है, जो मटेरियल जो है कला में उपयोग किया जा सकता था, वर्क जो कला में काम आता था। समथिंग नेक्सन हैज़ टेकन टू डिजिंग हाइट्स, और कुछ ऐसा चीज़ था जिसमें नेक्सन जो है उसमें क्या उसको और डिजिंग हाइट्स, डिजिंग हाइट मतलब होता है बोल सकते हैं यहाँ पे जो ज़्यादा ऊंचा, ठीक है, डिजिंग हाइट बोल सकते हैं जो ज़्यादा ऊंचा हो, ठीक है, और हाइट्स मतलब ऊंचाई पर हो, डिजिंग हाइट्स, ठीक है, अत्यधिक ऊंचाई पर उसको और लेके गए नेक्सन जो है ऐसे कला को। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लाइव्स हिज ड्रीम। और ऐसे चीज़ों में पहचान दिया है, रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट, अपनी कला को ऐसे क्षेत्र में पहचान दिलाने के लिए। आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी, ठीक है, आउटस्टैंडिंग मतलब शानदार, और टेस्टिमनी एक प्रमाण था, उनका कला जो है एक शानदार प्रमाण था। या डिफरेंस, एक अंतर पैदा करने के लिए, एक सिंगल मैन कैन मेक, जब एक सिंगल व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति जो है जब किसी चीज़ के बारे में सपना देखता है तो उस सपने को पूरा करने के लिए लग जाता है। सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लाइव्स हिज ड्रीम। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाई वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन मतलब होता है प्रदर्शन ऑफ हिज वर्क्स। अब जो स्विस या स्विट्जरलैंड का जो स्विस आयोग ने, ठीक है, यूनेस्को के स्विस आयोग ने इस बात को स्वीकार किया कि और उन्हें अपने कार्यों में यूरोपियन अभिव्यक्ति दिखलाने के लिए संभावित करेगा, ठीक है, क्या करेगा, उसको ऑनरिंग हिम बाय द वे यूरोपियन एक्सपोजिशन, ठीक है, उसको प्रदर्शन करने के लिए, दिखाने के लिए, ठीक है, दिखलाने के लिए उसको क्या करेगा, उसके काम को संभावित करेगा, मतलब उसको काम को दिखाएगा। द 5 month इंटरेक्टिव शो, 5 महीने का जो शो चलेगा, रियल्म ऑफ नेक्सन, नेक्सन की कला के बारे में, बिगिनिंग अक्टूबर, विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड, जो कब होगा, अक्टूबर में चालू होगा, ठीक है, लीडिंग म्यूजियम जो मुख्य म्यूजियम है स्विट्जरलैंड के वहाँ पर, एंड बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। द बिगेस्ट रिवार्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेक्सन सेज। अब नेक्सन कहते हैं कि सबसे बड़ा इनाम, ठीक है, बिगेस्ट रिवार्ड, सबसे बड़ा इनाम लोगों के मेरे इस वॉकिंग थ्रू द गार्डन, लोगों को मेरे इस उद्यान में चलते हुए, ठीक है, वॉकिंग टू द गार्डन, लोगों के उद्यान में चलते हुए और उसकी कृति का आनंद लेते हुए देखना है, ठीक है। नेक्सन क्या कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा इनाम लोगों को मेरे इस उद्यान में चलते हुए और उसकी कृति का आनंद लेते हुए देखना है।